बड़ी अदालत का बड़े केस में बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला गैर आईनी और गैर कानूनी करार। कहा कमीशन 90 रोज से आगे नहीं जा सकता, इलेक्शन 13 दिन आगे कर दिए। 14 मई को पोलिंग का हुक्म। इलेक्शन कमीशन से कहा जहां इलेक्शन शेड्यूल रोके हैं वहीं से शुरू करें। उम्मीदवारों की अपनी फहरिस्त 19 अप्रैल तक जारी की जाए। इंतखाबी निशानात 20 अप्रैल तक जारी होंगे। अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत 10 अप्रैल तक 20 अरब रुपए फराहम करे। निगरान पंजाब हुकूमत 10। वफाकी हुकूमत 17 अप्रैल तक सिक्योरिटी प्लान दे। सिक्योरिटी के लिए आर्म्ड फोर्सेज और रेंजर्स फराहम करे। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। हुकूमत समेत तमाम इदारों को इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करने का भी कहा गया है। अदम तामुन पर अदालत अहकाम देगी। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का मामला अलग से देखा जाएगा। केपी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में कोई नुक्ता नहीं दिया। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम करने से इनकार। फैसला अक़लियती और पार्लियामेंट की करारदाद से मुतसादिम है, इसलिए काबिल अमल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना के इजलास में फैसले का जायजा लिया गया। इत्तेहादी जमातें ऐवान में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बात करेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल पार्लिमानी लीडर्स का इजलास तलब कर लिया। वन मैन वन शो का जुडिशरी चल रहा है। अगर हम मुल्क में कहीं और कोई आमरीत नहीं मानते तो हम आला अदलिया में सुप्रीम कोर्ट में भी किसी की आमरीत को तस्लीम नहीं करते। लार्जर बेंच इलेक्शन का फैसला कर दे, हम इंतखाबात के लिए तैयार हैं। बिलावल भुट्टो का नोडेरो में जलसे से खिताब। कहा पाकिस्तान की अदलिया वन मैन शो पर चल रही है। अदलिया में वाज़े फर्क नजर आ रहा है जो पहले कभी नजर नहीं आया। अदलिया में भी आमरीत नहीं चाहते, जमहूरियत पर आमरीत बर्दाश्त नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुशाइंद है। अदालत ने आइन की हिफाजत की। इमरान खान कहते हैं पीटीआई फैसले के पीछे खड़ी है। पूरी कौम इलेक्शन की तैयारी करे। कप्तान का आज अवाम से अहम खिताब। वज़ीर आज़म का रोना धोना, मरियम नवाज की धमकियां, गीदड़ भभकियां, राना सनाउल्लाह का जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाने का हरबा, बिलावल की इमरजेंसी की वार्निंग, सब धरा रह गया। हुकूमत की कोई चाल न चलने पाई। अदलिया किसी दबाव में ना आई। आइन और कानून का बोलबाला कर दिया। एक तारीखी फैसला दे दिया। हुकूमती ऐवान में सफ़े मातम बिछ गया। आज अदालत उज़्मा ने नजरिया ज़रूरत को दफन कर दिया। आज अदालत उज़्मा ने आइन के तक़द्दुस को बहाल कर दिया। आज अदालत उज़्मा ने उन साजिशी क़ुव्वतों को जो इस मुल्क में जमहूरियत और जमहूरी निज़ाम और आइनी निज़ाम के रास्ते में दीवारें खड़ी कर रहे थे, आज उनको जिंदा दरदोर कर दिया है। साजिशें, नजरिया जरूरत और तमाम दबाव खत्म। तहरीक इंसाफ ने फैसले को बड़ी फतह करार दे दिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा पंजाब में एक बार फिर पीटीआई की हुकूमत बनेगी। शफाफ इंतखाबात के लिए पुरअमन माहौल पैदा किया जाए। फवाद चौधरी ने कहा मार्शल लॉ के हालात नहीं, आज आइन की फतह हुई। फैसल जावेद की कारकुनान को इलेक्शन की तैयारी की हिदायत। बैरिस्टर अली जफर ने कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा आइन की बालादस्ती दोबारा बहाल हो गई। डायलॉग के लिए अब भी तैयार हैं। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए कल पिटीशन दायर करेगी। इसके मुकाबले में सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में किए जाने वाला फैसला जो पहला आया 1 मार्च का और आज मौजूदा, उसको ये रेजिस्ट कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट ना करने के इंडिकेशन दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या होगी और इनकी बदनीयती आपके सामने नजर आ गई। देखें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद किया जा रहा है। हुकूमत की बदनीयती नजर आ रही है। माहिर कानून शुएब शाहीन की बोल से गुफ्तगू। कहा नजरिया जरूरत दफन हो गया। आइन और जमहूरियत की फतह हुई। अदालत हुक्म अदूली करने वाला घर जाएगा। आर्टिकल 6 का इतलाक होगा। इलेक्शन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कलअदम करार दे दिया है। 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने का हुक्म जो है वो दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से।
हुकूमत इलेक्शन से मुतालिक जो फंड्स हैं वो फराहम करेगी और अगर फंड्स फराहम नहीं किए गए तो अदालत अहकामात जारी करेगी। आदल और इंसाफ की हुक्मरानी। बोल न्यूज अदलिया के शाना बशाना। सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले पर खुसूसी नशरियात। बोल के नुमाइंदे अदालत के बाहर भी मौजूद रहे। लम्हा बलम्हा सूरत हाल से नाजरीन को आगाह करते रहे। टेलीथॉन में सैर हासिल गुफ्तगू, सियासी रहनुमाओं और मारूफ कानूनदानों के जामे तज्जिए और तबसरे। बोल ने तमाम चैनल्स को पीछे छोड़ दिया। लाखों अफराद ने लाइव कवरेज को देखा। ये 4 साल अभी मुकम्मल हो जाएंगे इस केस को। आज पता चला कि जज साहब भी चले गए। ये चौथे जज है इस केस के अंदर और केस चलता नहीं है। मैंने बारहा कहा है कि जब आप मुकदमे बनाते हैं तो केस चलाया करें। तो ये जो निज़ाम है ये नहीं चल सकता। जो उनकी जिम्मेदारी है कि लोगों को इंसाफ मिले। सुप्रीम कोर्ट की साख बहाल होती है उसके अमल से। आज उन पर जितने प्रेशर्स थे, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन प्रेशर्स से उन्हें आज़ाद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब में इंतखाबात कराने का हुक्म, पीटीआई खुश, हुकूमत नाराज। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था फुल कोर्ट बेंच बना देती, अदालत वो फैसला करे जिससे भाम पैदा ना हो। शाह महमूद कुरैशी का भी करारा जवाब, कहा नजरिया जरूरत के पैरोकारों को आज शिकस्त हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने नजरिया जरूरत को दफन कर दिया। हाफिज कुरान को मेडिकल में 20 इजाफी नंबर से मुताल्लिक केस। सुप्रीम कोर्ट ने असखुद नोटिस को खारिज करते हुए निपटा दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा केस में दिए गए तमाम ऑर्डर्स वापस लिए जाते हैं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कार्रवाई खत्म कर दी, तफसीली फैसला जारी। सियासी इस्तेहकाम इंतखाबात से आएगा, ताकत का मंबा सियासी इदारे हैं। इमरान खान का अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू, कहा तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहे हैं, वो परेशान हैं, मुझे कैसे बाहर रखा जाए, अवाम वापस लाना चाहते हैं। मजीद बोले मैं बेबस था, साबिक आर्मी चीफ करप्शन को बड़ा मसला समझते तो आज हालात मुख्तलिफ होते। अमरीकी खारजा पॉलिसी पर तनकीद, अमरीका मुखालिफ नहीं बनाती। जमान पाक में तोड़फोड़, कार्य सरकार में मुदाखलत पर 3 केसेस। इमरान खान की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेशी, तीनों मुकदमात में उबूरी जमानत में 13 अप्रैल तक तौसीफ। जज ने बंद कमरे में दरखास्त पर समाअत की। जमान पाक में पुलिस पर तशद्दुद और जलाओ घेराव केस। एटीसी लाहौर ने फवाद चौधरी और हमाद अजहर की जमानत की दरख्वास्तें खारिज कर दी। अदम पेशी पर दरखास्तें खारिज की गईं। अदालत ने कहा फवाद चौधरी और हमाद अजहर ने जमानती में चल के भी जमा नहीं कराए। महंगाई के नए तूफान की दस्तक, मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया। शरह सूद 21% पर पहुंच गई। IMF के मुतालबे पर शरह सूद में पहले भी 3% इजाफा किया गया था। शरह सूद में इजाफे का असर, डॉलर की ऊंची उड़ान। ओपन मार्केट में ₹3.50 महंगा, 291 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर फरोख्त हुआ। इंटरबैंक में ₹2.25 का इजाफा, डॉलर 287 रुपए 29 पैसे की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। शहबाज सरकार की नाकाम माशी पॉलिसीज, रवा माली साल के 9 माह में बरामदात में 9.87% की कमी। इदारे शुमारियात के मुताबिक जुलाई ता मार्च 21 अरब 4 करोड़ डॉलर से जायद की बरामदात रही। गुज़श्ता माली साल इसी अरसे में 23 अरब 35 करोड़ डॉलर से जायद बरामदात थी। पाकिस्तानी मईशत को रिवर्स गियर, एशियाई तरक्याती बैंक की बड़ी पेशगोई, कहा 2023 में मईशत की शरह नमू 8.6% रहने का इम्कान है। 2024 में शरह नमू 2% रहने की पेशगोई। गुज़िश्ता साल शरह नमू 6%। पीपल्स पार्टी के बानी और साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की 44वीं बरसी। सिंध भर में आम तातील, तमाम सूबाई दफातर और तालीमी इदारे बंद। जुल्फिकार अली भुट्टो के कारनामों में मुत्तफिका आइन, एटमी प्रोग्राम की बुनियाद और सियासत को अवामी बनाना था। बरसी पर तकरीबात और सेमिनार्स। गड़ी खुदा बख्श में बिलावल भुट्टो के जेर सदारत पार्टी की सेंट्रल कमेटी का इजलास। मुफ्त आटे की तकसीम के लिए रकम कहां से आ रही है? लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब की निगरान हुकूमत से जवाब मांग लिया। रिमार्क्स दिए
मंजूर शुदा रकम तो हुकूमत की और किसी मद में इस्तेमाल नहीं कर सकती, और ये तो निगरान हुकूमत है। मुस्तहकीन को आटे की तकसीम उनका बुनियादी हक है, किसी का एहसान नहीं। आटे की तकसीम की मीडिया तशहीर रोकने का हो। लाहौर में मुफ्त आटा तंदूरों को बेचने का इंकिशाफ। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट पर इंतजामिया इन एक्शन। रायविंड और गुजरपुरा में 2 अफराद गिरफ्तार। एक मुलजिम आटे के थैलों से भरा रिक्शा लेकर फरार। तंदूर मालिकान के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। रमजान का पहला अशरा। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़ायरीन की 1 करोड़ से तादाद तजावुज़ कर गई। ज़ायरीन को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात पहुँचाने के लिए सैकड़ों रज़ाकार दिन रात मसरूफ़ रहे। कोरोना के बाइस 2 बरसों से ज़ायरीन उम्रे की तादाद को महदूद कर दिया गया था। न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज के लिए पाकिस्तान के T20 और वनडे स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम समेत तमाम सीनियर खिलाड़ियों की वापसी हो गई। शादाब खान भी अपनी नायब कप्तानी बचाने में कामयाब हो गए। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज का आगाज 14 अप्रैल से होगा। शाहीन और हारिस गैर मामूली खिलाड़ी हैं। यकीन है पेसर्स की शमूलियत से वाइल्डफायर के टूर्नामेंट जीतने के इम्कानात को बहुत ज़्यादा तक़वियत मिलेगी। इंग्लिश कमेंटेटर एलन ने दोनों पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए उर्दू में पैगाम लिखा। बेहद खुशी है शाहीन और राउफ रवां साल द 100 टूर्नामेंट में वाइल्डफायर की नुमाइंदगी करेंगे। और आजाद कश्मीर से सर्दी रुखसत नहीं हुई। वादी लीपाप में 4 रोज से बारिश और बर्फबारी जारी। मौसम शदीद सर्द। लैंडस्लाइडिंग का खदशा। सिलसिला मजीद चंद रोज जारी रहने की पेशगोई। मुल्क के दीगर हिस्सों में तूफानी बारिशें। बाज हिस्सों में खुजदार, बोलान और मच समेत बलूचिस्तान की कई अजला में तेज बारिश और यालाबारी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। कोहे सुलेमान में तूफानी बारिश से नदी नाले बिफर गए। केपी में भी बादल बरसे। नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।